हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल है हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, यानी अपने शहर को या अपने इलाके को या अपने कस्बे को कैसे साफ रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जनरली इसका मतलब होता है अमूमन। पीपल, लोग, पे देते हैं या अदा करते हैं। वैसे पे का मतलब होता है अदा करना, यहां हमने लिया है देते हैं। गुड मतलब अच्छी, हीड तवज्जो, टू कीप रखने के लिए, कीप का मतलब होता है रखना, देयर मतलब अपने, बॉडीज जिस्म को, क्लॉथ्स कपड़ों को, एंड हाउसेस और घरों को, क्लीन मतलब साफ। जनरली पीपल पे गुड हीड टू कीप देयर बॉडीज, क्लॉथ्स एंड हाउसेस क्लीन। अमूमन लोग अपने जिस्म, कपड़ों और घरों को साफ रखने पर खूब तवज्जो देते हैं या ज्यादा तवज्जो देते हैं। अमूमन लोग अपने जिस्म, कपड़ों और घरों को साफ रखने पर ज्यादा या अच्छी तवज्जो देते हैं। बट लेकिन, दे निग्लेक्ट वो नजरअंदाज करते हैं, टू कीप रखना, देयर अपने, टाउन्स शहरों को या कस्बों को, क्लीन मतलब साफ सुथरा या साफ। बट दे निग्लेक्ट टू कीप देयर टाउन्स क्लीन, लेकिन वो अपने शहरों को साफ रखना नजरअंदाज कर देते हैं। रादर बल्कि, दे अननाउनली अनजाने में, वो अनजाने में, डू करते हैं, अ लॉट बहुत कुछ, टू मेक बनाने के लिए या बनाते हैं, देयर सिटीज अपने शहरों को, डर्टी गंदा। Rather, they unknowingly do a lot to make their cities dirty. बल्कि वो अनजाने में अपने शहरों को गंदा करने में बहुत कुछ कर जाते हैं। बल्कि वो अनजाने में, उन्हें पता भी नहीं होता, वो अपने शहरों को गंदा करने में बहुत कुछ कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे ईट वो खाते हैं, समथिंग कुछ, इन द पार्क पार्क में, एंड लीव और छोड़ देते हैं, द पील्स छिलके या रैपर्स जो होते हैं, एंड अदर सच थिंग्स और वहां बहुत सी दूसरी चीजें। तो सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, दे ईट समथिंग इन द पार्क एंड लीव द पील्स एंड अदर सच थिंग्स देयर। मिसाल के तौर पर, वो पार्क में कोई चीज खाते हैं और छिलके और दूसरी ऐसी अशिया वहां छोड़ देते हैं। Some people, कुछ लोग, थ्रो फेंकना या फेंकते हैं, the garbage कूड़ा करकट, of their house अपने घरों का, out बाहर, in the street गलियों में। Some people throw the garbage of their houses out in the street. कुछ लोग अपने घरों का गंद बाहर गली में फेंक देते हैं। कुछ लोग अपने घर का कूड़ा करकट बाहर गली में फेंक देते हैं। दिस इज ये है, अ रॉन्ग गलत, एटीट्यूड मतलब रवैया या तरीका, मतलब ये एक गलत तरीका है या गलत रवैया है। वी मस्ट हमें जरूर, सप्रेस खत्म करना या खत्म करना चाहिए, इट इसे, वी मस्ट सप्रेस इट हमें इस रवैये को या हमें इसे खत्म करना चाहिए। रादर बल्कि, वी शुड हमें चाहिए, मेक बनाना, माइंडफुल शऊरी, एफर्ट मतलब कोशिशें, टू कीप रखने के लिए, देयर अपने, सिटीज शहरों को, एंड क्लीन साफ। Rather, we should make mindful effort to keep their cities clean. बल्कि हमें शहरों को साफ रखने के लिए शऊरी कोशिशें करनी चाहिए, मतलब एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि अपने शहरों को कैसे साफ रखें।
Rather, we should make mindful efforts to keep their cities clean. बल्कि हमें शहरों को साफ रखने के लिए शौरी कोशिशें करनी चाहिए। द सिटी शहर की, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंतजामिया, मतलब जो शहर का इंतजाम संभालती है। शुड चाहिए, टेक मतलब लेना, रेडिकल का मतलब होता है ठोस या सख्त, स्टेप्स मतलब इकदामात, फॉर द क्लीनलीनेस सफाई के लिए, ऑफ द सिटीज शहरों की। तो सेंटेंस क्या होगा? द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक रेडिकल स्टेप्स फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटीज, यानी शहरी इंतजामिया को शहर की सफाई के लिए ठोस इकदामात करने चाहिए, यानी सख्त इकदामात करने चाहिए। शहरी इंतजामिया को शहर की सफाई के लिए सख्त इकदामात करने चाहिए। द स्वीपर्स खाकरोब जो कूड़ा करकट उठाते हैं। शुड चाहिए, बी मेड बनना, होना या उन्हें बनाना। पंक्चुअल वक्त का पाबंद, एंड रेगुलर और रोजाना। क्लीनिंग इन द क्लीनिंग सफाई के लिए, द स्ट्रीट्स गलियां एंड रोड्स और सड़कें। द स्वीपर्स should be made punctual and regular in cleaning the streets and roads. खाकरोबों को गलियां और सड़कें साफ रखने के लिए वक्त का पाबंद और बाकायदा बनाया जाना चाहिए। इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगी? The sweepers should be made punctual and regular in the cleaning the streets and road. मतलब खाकरोबों को गलियां और सड़कें साफ रखने के लिए वक्त का पाबंद होना चाहिए, या वक्त का पाबंद होना चाहिए, या अपने आप को इसका पाबंद बनाना चाहिए। द हाउसहोल्ड घरेलू, गार्बेज कूड़ा या कूड़ा करकट, एंड अदर वेस्ट और फालतू दूसरे फालतू मवाद, मटेरियल मतलब मवाद, शुड बी डिस्पोज ठिकाने लगाना, प्रॉपरली मुनासिब तरीके से या मुनासिब तौर पर। The household garbage and other waste material should be disposed properly. घरेलू कूड़ा करकट और दूसरा फालतू मवाद को मुनासिब तौर पर या मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। The household garbage and other waste material should be disposed properly. हाउसहोल्ड कूड़ा करकट और दूसरे फालतू मवाद को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, सैनिटेशन साफ सुथराई, लॉज का मतलब होता है कवानीन, शुड बी मेड बनने चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेड आयद किए जाने चाहिए। स्ट्रिक्ट सैनिटेशन लॉज शुड बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? सफाई सुथराई के लिए सख्त कवानीन बनाए और आयद किए जाने चाहिए। मतलब सफाई सुथराई के लिए सख्त कवानीन बनने चाहिए और उन्हें आयद किया जाना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, ऑफिशियल का मतलब होता है सरकारी या सरकारी अफसरान। शुड चाहिए, विजिट मतलब दौरा करना। द पब्लिक प्लेसेस अवामी मकामात, स्ट्रीट्स मतलब गलियां, एंड रोड्स और सड़कें, डेली रोजाना। टू सी द कंडीशंस देखने के लिए हालत को, ऑफ क्लीनिनेस सफाई की। The responsible officials should visit the public places, streets and roads daily to see the condition of cleanliness. यानी जिम्मेदार अफसरान को सफाई का जायजा लेने के लिए, सफाई के हालात का जायजा लेने के लिए रोजाना अवामी मकामात पर मतलब गलियों और सड़कों का दौरा करना चाहिए। यानी जो कि जिम्मेदार हैं यानी सरकारी अफसरान को जरूर रोजाना दौरा करना चाहिए पब्लिक प्लेस का, लाइक गलियां और सड़कें, टू सी देखने के लिए क्लीननेस सफाई की हालत को। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स शुड विजिट द पब्लिक प्लेसेस, स्ट्रीट्स एंड रोड्स डेली टू सी द कंडीशन ऑफ क्लीननेस। जिम्मेदार अफसरान को सफाई के हालात का जायजा लेने के लिए रोजाना अवामी मकामात जैसा कि सड़कें और गलियों का दौरा करना चाहिए। ओकेशनली कभी कभार। कंपेन का मतलब होता है मुहिम और कंपेन्स मतलब मुहिम्मात। फॉर क्लीननेस सफाई की, शुड बी प्रोमोटेड फरोग देना चाहिए। कभी कभार ओकेशनल कंपेन्स फॉर क्लीननेस शुड बी प्रोमोटेड। कभी कभार सफाई की मुहिम्मात को फरोग देना चाहिए। कभी कभार सफाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए और उसे फरोग देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।
ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।